तो इंदौर में नकल करते पकड़े गए सीएसपी डॉक्टर नीरज चौरसिया और पर्यवेक्षक के साथ बदसलूकी करने वाले सीएसपी शशिकांत कनकने अब खुद के बचाव का रास्ता तलाश रहे हैं। दोनों सीएसपीज ने देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी के कुलपति डीपी सिंह से मुलाकात की। हालांकि यूनिवर्सिटी इनके रुतबे के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं है। कुलपति ने साफ कह दिया है कि दोनों के मामले में यदि शिकायत सही पाई गई तो एक के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी और दूसरे के खिलाफ नकल प्रकरण की विधिवत कार्रवाई की जाएगी। इंदौर के आईएमएस से एमबीए की डिग्री ले रहे सीएसपी नीरज चौरसिया और शशिकांत कनकने ने तमाम कायदों को ताक पर रख दिया। डिग्री हासिल करने के लिए नकलची बन गए और जब मामले का खुलासा हुआ तो खुद को बेकसूर बताने के लिए बचाव का रास्ता तलाश रहे हैं। दरअसल बुधवार को दोनों ही परीक्षा दे रहे थे। इसी बीच सीएसपी नीरज चौरसिया को पर्यवेक्षक ने नकल करते हुए पकड़ा। दोनों वर्दी में थे मगर पर्यवेक्षक ने अपनी जिम्मेदारी निभाई, लेकिन सीएसपी शशिकांत ने पर्यवेक्षक के साथ बदसलूकी कर दी। मामला सुर्खियों में आया तो दोनों खुद को बेकसूर बता रहे हैं। मैंने कुलपति जी को लिखित शिकायत आवेदन दिया है कि आप जो परीक्षार्थी पेपर दे रहे थे उनसे पूछ लें और स्वयं प्रोफेसर से भी पूछ सकते हैं क्या मेरे द्वारा उनकी कॉलर पकड़ी गई है। यदि इस संबंध में सत्यता की बात होती है, यदि प्रोफेसर बोलते हैं तो मेरे खिलाफ जो भी दंडात्मक कार्रवाई बनती है वो की जाए। सर आपके पास से चिट क्यों मिली वाली? ये चिट मांगे सर आप बताओ सर, ये विभाग से कोई परमिशन नहीं, हमारे पास विधिवत परमिशन है, शासन से जमा कर। सर वर्दी में आप गए थे वहाँ पर? मैं 3 घंटे की अनुमति लेके गए थे, ऑन ड्यूटी थे हम लोग। केवल परमिशन 3 घंटे की मिली थी, इसलिए हम लोग वहाँ पर वर्दी में पहुंचे, क्योंकि यदि कोई पॉइंट चलता तो हमको छोड़ दिया। सर आपने किसी कॉलर पकड़ी ऐसी बात नहीं? ये बात वही उसी तथ्य की जांच करने के लिए मैंने डीन साहब को लिखा है और बोला है कि अपने प्रोफेसर से पूछ ले, यदि कॉलर पकड़ी यदि वो बोलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, जो कार्रवाई होगी। चीटिंग की पर्ची जो मिली आपके हाथ में, क्या मानते हैं उसको भी? मेरे पास कोई पर्ची नहीं मिली, ना ही कोई चीटिंग का प्रकरण उस टाइम। सर विभाग ने कार्रवाई भी की आपके ऊपर इसी मामले को लेकर? देखिए अभी विभाग की कार्रवाई का मुझे पता नहीं, लेकिन ये मालूम पड़ा कि सर आईजी साहब ने मेरे को अपने ऑफिस में अटैच किया हुआ है। तो क्या कारण रहा है इसका, मतलब यही पूरा प्रकरण को लेकर? हाँ, ये अखबारों में जो आया हुआ है। तो सर पर्यवेक्षक बोल रहे हैं कि आपके पास चीटिंग की पर्ची मिली है। गलत बोल रहा हूँ, मेरे पास ऐसा क्यों गलत बोल रहे हो? क्या दुर्भावना है? या आप उनसे पूछिए, उनसे अभद्रता भी कीजिए। सर आपने कुछ अभद्र भी उन लोगों से? नहीं, ऐसी कोई अभद्रता। बिना साइन करे वहाँ से चल दिए थे वहाँ पर? सर बिना अनुमति विभाग को सूचना दिया, आप परीक्षा में जाकर बैठे, तो इसमें? मैंने बिना अनुमति ली, यानी वर्दी में जाकर आप वहाँ बैठे, इसमें क्या गलती है? इसकी कोई मतलब इसकी कोई विभाग से परमिशन थी क्या सर? इसमें कोई नहीं, उन्होंने कह रहा मेरे से कोई उनका कहना है कि आपने साइन नहीं किया, जो साइन के आवेदन गलत है। मैं वहाँ 6 बजे तक था। नीरज चौरसिया को तो तत्काल ही इस मामले में ऑफिस अटैच कर दिया गया है। वहीं आईएमएस डायरेक्टर ने ये मामला उच्च स्तरीय कमेटी को भेज दिया है। आईएमएस डायरेक्टर का साफ कहना है कि नकल सामग्री नीरज चौरसिया के पास पकड़ी गई। वहीं कुलपति को भी अब रिपोर्ट्स का इंतजार है ताकि दोनों के खिलाफ उचित कदम उठाया जा सके। हमारे सहायक केंद्र अध्यक्ष डॉक्टर पीयूष केंदुरकर ने एक सज्जन डॉक्टर नीरज चौरसिया, जिनका नाम है, जो शायद यहाँ पर सीएसपी के रूप में पदस्थ हैं, उनको नकल करते हुए उन्होंने पकड़ा, मेरे पास ले आए और मुझसे पूछा। तो हमने उनको निर्देशित किया कि इस विषय में विश्वविद्यालय के जो नियम हैं उन नियमों के अंतर्गत आप कार्रवाई करिए, और उनका केस बना दिया गया। सर सुनने में आया है कि पर्यवेक्षक से भी बदतमीजी की जो दूसरे सीएसपीओ के साथ में उसकी मैं जानकारी प्राप्त करता हूं। अगर ये बदतमीजी की है तो एज ए स्टूडेंट जो कार्रवाई होनी चाहिए वो कार्रवाई विश्वविद्यालय संस्थान निश्चित रूप से करेगा। साइन नहीं करने से उनका पक्ष कमजोर होता है। ये सही है कि उन्होंने यूएफएम फॉर्म पर साइन नहीं किया। वस्तुतः यूएफएम फॉर्म पर विद्यार्थी के सिग्नेचर इस नाते लिए जाते हैं कि अगर उसको अपने बचाव में कुछ कहना है तो अपने बचाव में वो अपनी बात कह सकता है। साइन नहीं करने से कोई जो स्थिति है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। कल आईएमएस में एमबीए एग्जीक्यूटिव की परीक्षा के संबंध में जो आज समाचार पत्र में आया उसके बारे में अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए आए थे और उन्होंने अपना पक्ष मुझे बताया है। और मैंने पहले ही मेरी आईएमएस के निदेशक मेरे से चर्चा हुई है। मैंने निदेशक को कहा है कि पूरा जो भी घटना का वृतांत है उसको मुझे पूरी जानकारी मुझे दें राइटिंग में, तो मैंने वो जानकारी मंगाई है। अब वो जब जानकारी आ जाती है तो विश्वविद्यालय जो भी नियमानुसार है दोनों के पक्ष को ध्यान में रखते हुए आगे की कार्रवाई करें। मामले की जांच 10 दिनों में पूरी की जाएगी, लेकिन दोनों की हरकतों ने
पूरे पुलिस महकमे को शर्मसार जरूर कर दिया है। दोनों राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं और इस मामले ने उनकी काबिलियत पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। दोनों को उम्मीद थी कि खाकी के दम पर वो कुछ भी कर लेंगे, लेकिन इस बार दांव थोड़ा उल्टा पड़ गया। पुनीत विजयवर्गीय, बंसल न्यूज, इंदौर। तो वाकई में बेहद शर्मनाक और पुलिस महकमे के लिए शर्मनाक है। राज्य प्रशासनिक सेवा के अपने आप में एक बेहद कठिन परीक्षा होती है, जिसे पास करके ही सीएसपी स्तर का अधिकारी बना जा सकता है। उनकी काबिलियत भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर इस परीक्षा किया होगा उन्होंने और इस तरह से एमबीए की परीक्षा में पकड़ा है। मनोज